आज हम लौटते हैं इतिहास के एक पन्ने पर। एक ऐसे दिन की कहानी जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत ही खास जगह मिली। और यह कहानी हम देखेंगे एक ऐसे इंसान की नज़रों से जिसने उस दिन को जिया और अपनी डायरी में हमेशा के लिए दर्ज कर लिया। ये है उस डायरी की शुरुआती लाइनें। सोचिए, आज का दिन तो अमर दिन है। इन शब्दों में कितना जोश, कितनी उम्मीद और कितना बड़ा संकल्प छिपा हुआ है। ये एक लाइन ही हमें उस दिन के माहौल में खींच ले जाती है। तो ये कहानी हमें कहाँ से मिली? ये मिली है सीताराम सिकसेरिया की निजी डायरी से। सिकसेरिया जी कलकत्ता के एक जाने माने व्यापारी तो थे ही, साथ ही वो एक जोशीले स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और वो अपने आसपास हो रही हर हलचल को, हर एहसास को अपनी डायरी में उतार रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि 26 जनवरी 1931 ही क्यों? मतलब आज़ादी तो हमें 1947 में मिली, तो फिर असल आज़ादी से इतने साल पहले इस तारीख को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर क्यों मनाया जा रहा था? चलिए इसके पीछे की वजह समझते हैं। तो देखिए, ये कोई अचानक तय की गई तारीख नहीं थी। इसकी कहानी शुरू होती है दिसंबर 1929 में, जब कांग्रेस ने लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी का प्रस्ताव पास किया और तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो 1931 का ये दिन जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो उसी परंपरा की दूसरी और कहीं ज्यादा जोशीली कड़ी थी। तो जरा सोचिए, 26 जनवरी 1931 की सुबह कलकत्ता में माहौल कैसा रहा होगा। शहर में एक अजीब सी हलचल थी। एक तरफ जबरदस्त देशभक्ति का जोश था और दूसरी तरफ उतना ही ज्यादा तनाव भी। इस दिन को कामयाब बनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी जान लगा दी थी। डायरी से पता चलता है कि सिर्फ प्रचार प्रसार पर, मतलब पब्लिसिटी पर 2000 रुपए खर्च किए गए थे। और ये उस जमाने की बात है। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी जो दिखाती है कि तैयारी कितने बड़े पैमाने पर चल रही थी। उस दिन कलकत्ता के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे दिख रहे थे। एक तरफ थे आम लोग जिनके घरों पर तिरंगे लहरा रहे थे, गलियों में एक नया सा उत्साह था। और दूसरी तरफ थी अंग्रेजी हुकूमत जो अपनी पूरी ताकत दिखाने पर तुली हुई थी। हर मोड़ पर पुलिस, गोरखा सिपाही, ऐसा लग रहा था मानो शहर छावनी में बदल गया हो। और देखिए, टकराव के लिए शाम का इंतजार नहीं करना पड़ा। ये तो सुबह से ही शुरू हो गया था। जैसे ही श्रद्धानंद पार्क जैसी जगहों पर कुछ छात्रों ने झंडा फहराने की कोशिश की, पुलिस ने उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। कई लोग बुरी तरह जख्मी हुए और बहुतों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन दिन का असली और सबसे बड़ा टकराव तो शाम को मॉन्यूमेंट के पास होना था, जिसे आज हम शहीद मीनार के नाम से जानते हैं। सीताराम सिकसेरिया ने अपनी डायरी में इसे सरकार के लिए एक ओपन लड़ाई लिखा है, मतलब एक खुली चुनौती। और ये लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं, कागजों पर भी लड़ी जा रही थी। एक तरफ पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला कि कोई भी भीड़ या सभा गैरकानूनी मानी जाएगी, तो जवाब में कौंसिल ने भी अपना नोटिस निकाल दिया, जिसमें ठीक समय बताया गया शाम 4:24 और लोगों को मॉन्यूमेंट पर आने का खुला न्योता दिया गया। ये तो सीधा सीधा चैलेंज था। और फिर वो वक्त आ ही गया। दोपहर 3 बजे से ही मैदान में हजारों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई थी। ठीक 4:10 पर सुभाष चंद्र बोस एक बड़े जुलूस के साथ वहां पहुंचे। पुलिस ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोगों के हुजूम के आगे वो कुछ नहीं कर पाए। और फिर जैसे ही 4:24 का वक्त आया, पुलिस ने निहत्थी भीड़ पर बेरहमी से लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पुलिस की क्रूरता कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा डायरी की इस एक लाइन से लगता है। सिकसेरिया जी लिखते हैं कि क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर और उससे बहता हुआ खून देखकर आंखें अपने आप बंद हो जाती थीं। ये उस भयानक मंजर की एक सच्ची तस्वीर है। तो चलिए अब बात करते हैं इस विद्रोह के नतीजों की। इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी और इस कहानी के वो हीरो कौन थे जिनका जिक्र किए बिना ये दास्तान अधूरी है। यहाँ पर बात आती है उन बहादुर महिलाओं की जिन्होंने उस दिन इतिहास रच दिया। उस दिन कैलकाटा की महिलाओं ने जो किया वो सच में असाधारण था। उन्होंने ना सिर्फ अपने अलग जुलूस निकाले, बल्कि जब मुख्य मैदान में पुलिस लाठियां बरसा रही थी, तब वो बेखौफ होकर मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ गईं, झंडा फहराया और आज़ादी की प्रतिज्ञा पढ़ी। इतना ही नहीं, बाद में उन्होंने टोलियां बनाकर चौराहों पर धरना भी दिया और अपनी गिरफ्तारी दी। और नतीजा, एक ही दिन में 105 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। ये आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। कलकत्ता के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये उस दिन महिलाओं की भागीदारी और उनके साहस का सबूत है। हिंसा का असर भी बहुत गहरा था। डायरी के हिसाब से देखें तो कांग्रेस ऑफिस में ही 67 लोग घायल थे।
बाद में पता चला कि 160 लोग अस्पतालों तक पहुंचे। और सोचिए, कितने ही लोग ऐसे होंगे जो डर के मारे अपने घरों में चले गए होंगे। कुल मिलाके 200 से भी ज्यादा लोगों के घायल होने का अनुमान था। अब एक बड़ा सवाल उठता है, इतनी हिंसा, इतनी गिरफ्तारियां, इतने जख्मों के बाद भी सीताराम सेक्सेरिया इस दिन को एक जीत क्यों मानते हैं? चलिए उनके नजरिए को समझते हैं, जो जीत के मायने ही बदल देता है। ये है उनकी डायरी का सबसे जरूरी वाक्य। उनके लिए इस दिन के जबरदस्त विरोध ने कलकत्ता पर लगे उस कलंक को धो दिया कि ये शहर आज़ादी की लड़ाई में पीछे है। इस एक दिन ने पूरे देश में कलकत्ता की इज्जत और प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित कर दिया। इसीलिए उन्होंने इस दिन को अपूर्व कहा, मतलब ऐसा जो पहले कभी ना हुआ हो, अनप्रेसिडेंटेड। असली जीत झंडा फहराने में नहीं थी, असली जीत तो ये साबित करने में थी कि एक संगठित समाज, एक मजबूत इरादों वाला समाज किसी भी दमन के खिलाफ खड़ा हो सकता है, चाहे उसे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इतिहास को कौन परिभाषित करता है? वो जो सत्ता में होते हैं, जो विजेता कहलाते हैं, या फिर वो लोग जो पूरी ताकत से अन्याय का विरोध करते हैं, भले ही उस एक दिन वो कामयाब ना हो पाएं? इस बारे में सोचिएगा जरूर।